बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने भी जाने दिया, उसे सम्मान दिया गेंदबाज को। एक बाउंड्री आ चुकी है। बाउंड्री के साथ ये 5वां गेंद, ये डॉट। अच्छा लेग स्टंप पर गेंद, उसको खेल दिया। फाइन, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। और सिल्वर स्टार की तरफ से दूसरे एंड से गेंदबाजी करने के लिए सुल्तान को लगाया गया अटैक पे। सुल्तान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हाँ, भाविन कर रहा था। पहली ओवर समाप्त होके 8 रन। 1 ओवर की समाप्ति पे 8। और ये गेंद डाला उन्होंने बीच में, अच्छा था, उछाल भी अच्छी मिली, लेकिन उसको बैट्समैन खेल नहीं पाए। और डॉट के साथ 8 रन की रिक्वायर रेट है और पहले ओवर में इन्होंने 8 रन अचीव किया। दूसरा गेंद लेके गेंदबाज, और ये बहुत ही अच्छा खेल के उसको 1 रन के लिए, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। दोनों ही बल्लेबाजों ने इशारों में रन चुरा लिया। अब आए हैं स्ट्राइक पर शिवम गुप्ता। सबको चुप। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा लाइन, उछाल के साथ साथ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सुल्तान। शिवम गुप्ता के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। ना, वाइड बॉल का इशारा, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन इजाफा होते हुए। कितना हुआ स्कोर भाई? 10 रन। 3 गेंद, इस ओवर की तीसरी गेंद में वाइड। उसको कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले पे आई नहीं, अंदरूनी किनारा रख के गेंद वहीं पे स्टक हुआ। ये डॉट बॉल के साथ 4 गेंद, स्कोर रुका हुआ 10 पे। इस ओवर की 4 गेंद हो चुकी और ये खेलना चाहते थे, अतिरिक्त उछाल की वजह से बल्ले पे आई नहीं। उस हिसाब से लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। डाउन द लेग स्टंप। और ये ओवर की समाप्ति पे 11 रन। 3 रन खर्चते हुए इस ओवर की समाप्ति, मात्र 3 रन दिया है यहाँ पर सुल्तान ने।
अगला ओवर विवेक शेलार लेते। अगले ओवर की तैयारी करते विवेक शेलार, सामना करेंगे शिवम गुप्ता। और ये मिडल बैट से खेलते हुए सीधे बैट से शिवम गुप्ता ने ऑन ड्राइव किया, सिंगल। खेलते ही भाग पड़े थे दोनों ही बल्लेबाज, एक रन आसानी से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी करते हुए विवेक शेलार बहुत ही अच्छा लाइन लेंथ पकड़ के डाल रहे हैं। बैट्समैनों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं विवेक। बहुत ही प्यारी बॉलिंग, अच्छा फील्ड सेट किया है इनके लिए। जैसा फील्ड सेट किया वैसे ही गेंदबाजी करते हुए। और ये लेग बिफोर होते हुए बल्लेबाज भाविक ठक्कर का विकेट का पतन होते हुए विकेट के सामने पाए गए। और अगले बल्लेबाज जमा, यही जमा है, माहिरा स्पोर्ट्स के कप्तान बल्लेबाजी का भार संभालने पहुंच गए हैं। बहुत ही कठिन परिस्थिति में माहिरा स्पोर्ट्स अगले बल्लेबाज हमीदुज्जमा बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर। विवेक शेलार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सीधे पैड पे खाए बल्लेबाज लंब थे और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। स्कोर रुका हुआ 12 रन। तीसरी ओवर की 3 गेंद हो चुकी, मात्र 12 रन। सेकेंड इनिंग में अभी तक आज के दिन का इस विकेट पे बहुत ही डिफिकल्ट है। सेकेंड बैटिंग में अगर चेस करने के लिए बैट्समैन अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो बहुत ही मुश्किल है चेस करना। 151 रन का टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज हैं हमीदुज्जमा कप्तान कि इस मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं। ये देखो पहले ही गेंद पे घुमाया और ये आउट भी हो सकते हैं। बाप रे बाप, ये भावेश पवार, थोड़ा सा इसमें कम जोर लगाया जाता है। थ्रो थोड़ा नीचे करें क्योंकि पकड़ने वाले के ऊपर भी रहता है गेंद को। हमीदुज्जमा इतना बढ़िया शॉट खेल के तुरंत भाग पड़े, बच गए लगभग। और ये अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, उसे फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे आई नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शेलार की, विवेक शेलार की। ओवर का पांचवा गेंद समाप्त, एक लास्ट गेंद बची है और आगे का हाल आपको सुनाएंगे। अजय घरत सर आ चुके हैं अपनी जगह पर। बढ़िया डाल रहे विवेक शेलार। अपील
और ये मिस फील्ड के जरिए एक चौका मिलता हुआ बैटिंग साइड लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ मायरा स्पोर्ट्स का 17 रन, 3 ओवर की समाप्ति पे 17 रन। जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो इस टीम की नैया को पार लगा सकते हैं, हमारे हमीदुज़्ज़मा। वही एक बल्लेबाज ऐसे हैं जो एक ओवर में चाहेंगे तो 36 भी मार सकते हैं। थैंक यू सो मच मनोज। देखिए आपने जैसे कहा भी था कि टारगेट बड़ा है, लेकिन बैट्समैन इसको कितना बड़ा सोचते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 17 रन बने 3 ओवर्स में, शुरुआत उतनी दमदार तो नहीं है मायरा स्पोर्ट्स की, और टारगेट निश्चित रूप से ये बड़ा ही है। लेकिन यदि एक अच्छी पार्टनरशिप बनेगी तो फिर खेल थोड़ा अलग दिखने लगेगा। जैसे कि पिछले मैच में भी हमने देखा था जब पार्टनरशिप बन रही थी, खासतौर पर पहले आप में जो अरुण यादव और यतिन मढ़वी के बीच में पार्टनरशिप बन रही थी, तब लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा टोटल बनेगा, लेकिन जैसे वे आउट हुए उसके बाद लगातार विकेटें गिरी। नहीं, इसमें शुरू के ओवर्स में अगर नए बॉल से आपने अच्छा स्कोर, पावर प्ले में अच्छा स्कोर किया अगर, तो फिर वो बीच का ओवर्स जब पुरानी गेंद हो जाती है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम करना। और इसलिए क्या शुरू के ओवर्स में पावर प्ले में रन अर्जित करना बहुत ज़रूरी है, बैट्समैनों को उस हिसाब से करना पड़ेगा। जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो बॉल और नीचे रहनी शुरू हो जाती है। सुल्तान खान आक्रमण पर, हालांकि ये जो खिलाड़ी है सिल्वर स्टार्स के, ज़्यादातर टेनिस क्रिकेट के स्टार्स है, लेकिन आज यहाँ पर लेदर क्रिकेट में हाथ आजमा रहे हैं और बढ़िया मैच अभी तक गया उनके लिए। नहीं, बहुत ही अच्छा, ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्होंने लेदर फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा, देखिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छा लाइन लेंथ से डाल रहे हैं। चलिए उनके लिए तो क्रिकेट क्रिकेट है, ये टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो। सुल्तान खान, उनका ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे। अठारह ओवर्स में 151 की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए और इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के लिए मायरा स्पोर्ट्स के सामने। और ये बाउंसर सुल्तान खान द्वारा बहुत ही अच्छा तीखा बाउंसर, हमीदुज़्ज़मा को समझ में नहीं आया, गेंद अच्छा बाउंसर था। अभी ये हमें नहीं पता है कि हमीदुज़्ज़मा ने इनको कितना देखा है गेंदबाजी करते हुए, लेकिन पहली गेंद इस ओवर की जबरदस्त तीखी गेंद थी। और आप देखिए शूटर बॉल, ये पिच का कमाल है, ये पिच का कमाल है और इसका कुछ गेंदबाजों ने अच्छा फायदा उठाया है। खासतौर पर उज़ैर खान को हमने देखा जो स्टम्प्स टू स्टम्प्स कर रहे थे और लगातार बोल्ड पे बोल्ड आउट कर रहे थे। 4 विकेटें चटकाई उन्होंने एफटीएल के लिए पहले मैच में। ओहो, ये निकल गई है स्लिप कॉर्डन के ऊपर से और ये चौका। ये इनका फेवरेट शॉट है। फास्टर बॉलर्स को ये पुल नहीं करते, हुक नहीं करते, ऊपर से कटर मारते हैं, कट शॉट। जहां ऐसे लगता है कि जानबूझकर खेला है उन्होंने, जो गति है, जो उछाल है, उसका अच्छा फायदा उठाते हुए। थर्ड मैन बाउंड्री पर भी खिलाड़ी है, लेकिन उस खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था। जो स्लिप में खिलाड़ी है उनके ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। केवल बैट का थोड़ा सा फेस खोला अंतिम क्षणों में हमीदुज़्ज़मा अंसारी ने। इस बार जोरदार बल्ला घुमाया है, लेकिन डीप थर्ड मैन पर बेहतरीन कैच। सुल्तान खान की वापसी, पिछली गेंद पर चौका था लेकिन इस गेंद पर विकेट और बहुत ही बड़ा विकेट मायरा स्पोर्ट्स के लिए। उम्मीदों पे पानी फिरा। हमीदुज़्ज़मा ही ऐसे बैट्समैन थे जो 151-52 रन को चेस करने में मायरा को आगे ले जाते थे। बहुत ही तेज गेंद एक बार फिर से, और क्या बेहतरीन कैच लपका है बाउंड्री लाइन के नजदीक। वहां पर करण पाटिल ने, एक युवा खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही जबरदस्त कैच। हमीदुज़्ज़मा अंसारी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए 21 पर 2 माहिरा स्पोर्ट्स। बहुत ही निराश, बहुत ही पूरी टीम भी निराश, क्योंकि यही एक खिलाड़ी ऐसे थे जो
टीम को जीत की साख पर पहुंचा सकते थे। हमीद उज़्ज़मा अच्छा खेला था इन्होंने, इससे पहले एक शॉट बढ़िया कट शॉट थर्ड मैन की तरफ। हाँ, चौका अच्छा था लेकिन सिर्फ 5 रनों का योगदान देने के बाद आउट हुए हैं कैप्टन। रमेश कामी होगा, रमेश नए बैट्समैन रमेश कामी। शिवम गुप्ता नॉन स्ट्राइकर से इन पर शिवम गुप्ता ओपन करने आए हैं। आक्रामक गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर सिल्वर स्टार्स की ओर से, और जब बल्लेबाजी भी की थी उनके बैट्समैन ने तो अच्छा आक्रमण देखने को मिला था, अटैकिंग सोच देखने को मिली थी। ये पैड्स पर गेंद फ्लिक कर दिया है खूबसूरती के साथ, फील्डर पवन के ने पहुंच नहीं पाए वहां पर, और ये 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, और पैरों पे गेंद की थी, खामियाजा भुगतना पड़ा सुल्तान ने, और बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया 4 रन के लिए। इस चौके के साथ 25 का स्कोर पहुंचते हुए माहिरा स्पोर्ट्स का। रमेश कामी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज है और अच्छा शॉट अच्छे स्ट्रोक के साथ अपनी पारी का आगाज भी किया है उन्होंने, और ये करना होगा, ये करते रहना होगा। जब भी थोड़ी भी कमजोर गेंद मिलेगी तो उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाना बहुत जरूरी, तभी आप धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल लेना इतना इजी नहीं है। छोटा ग्राउंड है, आप एक बार बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सिंगल मुश्किल से मिलता है, डबल मिलता नहीं, तो इसलिए आपको बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर जरा भी लूज बॉल मिली तो उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। जहाँ शुरुआत तो फिलहाल धीमी है और मंजिल जो है वो बहुत दूर है। ओ नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा। एक से ज्यादा बाउंस बैट्समैन तक पहुंचते पहुंचते, ये पहले हाफ में भी देखने को मिला था। तब अंपायर थे अजय पवार, उन्होंने नो बॉल घोषित किया था। मुन्ना पठान नो बॉल घोषित किया उन्होंने, और फ्री हिट। फ्री हिट क्या एक और बाउंड्री अर्जित कर सकते हैं यहाँ पर रमेश कामी? बहुत दूर रखा, बहुत दूर रखा, इतना दूर कि अंपायर को वाइड घोषित करना पड़ा है, तो फ्री हिट जारी रहेगा। तो मौका अभी भी बैट्समैन के पास। स्कोर 27 पर 2 इस समय चौथा ओवर प्रगति पर। देखना है कि कौन सी टीम फाइनल खेलेगी एफटीएल के विरुद्ध। फुटवर्क का कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव यहाँ पर, हालांकि गेंद भी बहुत दूर रख रहे थे सुल्तान, लेकिन इस बार लाइन के अंदर थे अंपायर के मुताबिक, और ओवर आखिरकार समाप्त होता हुआ विकेट मिला इस ओवर में सुल्तान खान को। 27 पर 2 माहिरा स्पोर्ट्स। अगला ओवर विवेक शेलार दूसरे एंड से ओवर कंटिन्यू करते हुए अपने तीसरे ओवर की तरफ शिवम गुप्ता ओपनिंग से आए, ओपनिंग से खेल रहे हैं। 6 गेंदों में 1 रन का सहयोग दिया अपनी टीम के लिए अभी तक। रमेश कामी 3 गेंद पे 3 गेंद 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेदर क्रिकेट में। अगर आप एक अच्छा पार्टनरशिप 30-35-40 का पार्टनरशिप हो जाए, अजय जी देखिए सुबह भी एक एफटीएल का और अंजुमन का जब स्टार्ट हुआ था गेम, तो 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद एक बीच में यतिन मड़वी और अरुण यादव का पार्टनरशिप है, उसके चलते हुए डिफेंडिंग स्कोर एफटीएल ने बना लिया था। जी हाँ, और इस मैच में भी कुछ पार्टनरशिप हमने पहले पारी में देखी सिल्वर स्टार्स की ओर से। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, बिल्कुल गैप में थ्रू मिड विकेट चौका, और ये 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन।
पहली गेंद ओवर की और फुल टॉस मिड विकेट पर खेल दिया उसको शिवम गुप्ता ने। अगर ये जोड़ी एक पार्टनरशिप करती है तो स्कोर लक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट पार्टनरशिप जरूरी है। जी हाँ, शुरुआत से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पार्टनरशिप बनाएंगे, एक लंबी पार्टनरशिप बनाएंगे बल्लेबाज, तो ये लक्ष्य जो है वो हासिल किया जा सकता है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, ये बल्लेबाजों को भी पता है। इस बार थोड़ा पीछे रखा था विवेक ने, अच्छा खेले और खेलते ही दौड़ पड़े वहां पर लूज बॉटम एंड पुश ऑन साइड में एक सिंगल। खेलते ही दोनों ने अच्छा इशारों में, आंखों के इशारों से रन चुराया। बहुत ही अच्छा एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन रनिंग बिटवीन विकेट दोनों के बीच में। खेलते ही दोनों भाग लिए थे, फील्डर ऊपर थे, फिर भी एक रन इजीली ले लिया उन्होंने। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, विवेक शिलार का तीसरा ओवर। इस बार लेग स्टंप की दिशा में ग्लांस करना चाहते थे, चुक गए, लेकिन ये वाइड है। लेग स्टंप के थोड़ी भी बाहर जाती है तो जरूर अंपायर के पास भी एक आज़ादी रहती है वाइड घोषित करने की, खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में। थर्ड मैन बाउंड्री पर विवेक शिलार के लिए अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि सुल्तान खान ने मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी की है, दोनों की तुलना यदि हम करें तो। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करते हुए, ये सिंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंगल्स आसानी से मिलते नहीं है यहाँ पर, हालांकि थोड़ा छोटा ग्राउंड है, लेकिन देखिए फील्डर से हल्का दूर आप खेलोगे तो आपको सिंगल मिलेंगे ज़रूर। और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो कि नज़र आ रही है वो होती है, तो सिंगल्स आप चुरा लेते हो, फील्डर्स पर दबाव डाल सकते हो। ये किनारा लगा है लेकिन कोई मौका नहीं विकेट कीपर के लिए, बल्कि 22 का रन। ऐसे लगा मुझे कि किनारा लगा है। अनइवन बाउंस और कीपर के ऊपर से भी गेंद जाते हुए 4 रन, 22 का इशारा। जैसे कि अजय जी आप बता रहे थे कि सिंगल लेने से भी प्रेशर ऑफ होता है बैटिंग साइड का। ये जरूरी नहीं कि आप हर ओवर में 8 का रन रेट आपको चेस करना है तो आप हर ओवर में 8 रन रहे। अगर एक आध ओवर में आपको 8 रन और एक आध ओवर में 10 और एक आध में 4 भी आए तो सिंगल्स आप लेते हो। डॉट बॉल्स मेक्स प्रेशर, अगर आप चेस कर रहे हैं तो डॉट बॉल बचें। और डॉट बॉल से ये होता है कि एक ही बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहता है तो गेंदबाज के लिए भी उसका सेटअप करना थोड़ा इजी हो जाता है। एक और अच्छा सिंगल इसी बीच, अच्छा सिंगल, एक बाउंड्री आ चुका है 22 के साथ। तो अगर बाकी के सिंगल्स आते रहेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक स्कोर चला जाएगा 8 या 9 रन। आपका टारगेट जो है 8 या 9 रन का वो ऑटोमेटिक बन रहा है, तो फिर आपके प्रेशर जो है 50% ऑफ हो जाते हैं। और देखिए अब स्कोरबोर्ड जो है थोड़ा सुदृढ़ लगने लगा है, 39 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये 5वें ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर विवेक शिलार। ओ बाल बच गए, बाल बच गए। ये अंदर की तरफ भी आई थी और बिल्कुल बैट और पैड के बीच में से, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर रही। किस्मत वाले हैं बल्लेबाज। ओवर समाप्त होता हुआ विवेक शिलार का 5 के बाद 39 पर 2। माहिरा स्पोर्ट्स 5 ओवर में 39 रन कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं। अच्छा रन रेट के हिसाब से 40 होना चाहिए था, 39 है। तो अभी भी अगर एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ तो नीचे क्रम के बल्लेबाज जो रहते हैं उनको एक लाइसेंस मिलता है कि आप 20 बॉल में 40-45 खेल के गेम को आसानी से फिनिश कर सकते हैं। और यदि इक्वेशन की हम बात करें तो अब 78 गेंदों में 112 रन चाहिए 13 ओवर्स में। स्कोर हुआ है 39। टारगेट 151 का है और 112 रन अभी भी बनाने हैं। बिलाल शेख वहां से पुष्टि कर रहे थे कि कितने रन और चाहिए। अच्छी पारी खेली बिलाल ने, बड़े बड़े हिट्स लगाए, लंबे हाथ दिखाए अपने।
78 गेंद में 112 रन की जरूरत। 78 गेंद में 112 रन चेस करने के लिए मायरा स्पोर्ट्स को। और बॉलिंग का भार संभालने आए हैं करण पाटिल उस एंड से। झाड़ चलिए थोड़ा स्पीड अप करना होगा खेल को, क्योंकि फाइनल मैच भी होने वाला है। देखते हैं कि समय कितना परमिशन देता है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का क्या फैसला रहता है। समय तो नहीं रह गया है, जल्द से जल्द मैच को ज़्यादा टाइम ना लें। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाने वाला है। बॉलिंग में पहला चेंज करण पाटिल, बायत के गेंदबाज आक्रमण पर आते हुए। ये अलग प्रकार के गेंदबाज है। पहले दो गेंदबाज फ्रंट लाइन गेंदबाज, तेज गेंदबाज हमने देखे हैं, लेकिन ये ऐसे बॉलर है जो गेंद को अच्छा खासा टर्न करा सकते हैं। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं करण पाटिल, कम उम्र में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। एक बाएं हाथ के लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्पिन गेंदबाज, चक्री गेंदबाज उभरते हुए। और अच्छा खेला उसको शिवम गुप्ता ने, टहला दिया उसको मिड विकेट की ओर। फील्डर जब तक फील्ड करके कीपर के पास फेंकते तब तक 1 रन ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छा खेल के उसको एक एक करके एक रन बढ़ा रहे अपनी टीम के लिए। और ये अच्छी सोच भी है। खूबसूरत गेंद, यहां पर अपील हुई, अंपायर ने उस अपील का स्वीकार कर लिया है। कॉट बिहाइंड के रूप में बैट्समैन आउट। तीसरी सफलता मिली है सिल्वर स्टार्स को। अच्छा कैच है विकेट कीपर द्वारा। जब आप स्टंप से काफी नजदीक खड़े रहते हो तो इतना आसान नहीं होता है। अंदर की तरफ आई गेंद आर्मर की तरह। चालीस पर गिरा है ये तीसरा विकेट। ऐसे लग रहा था कि एक पार्टनरशिप बन रही है रमेश कामी और शिवम गुप्ता के बीच में, लेकिन रमेश कामी आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं। कट करना चाहते थे बैकफुट पे जाके, पॉइंट की तरफ खेल के। अच्छा गैप था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बैट ने बाहरी किनारा लेके दस्तानों में कीपर के। रमेश कामी जो कि अच्छा सेट हो चुके थे, अच्छा साथ दे रहे थे शिवम गुप्ता, और दोनों अच्छा खेल रहे थे। बैट्समैन नेम भाई, बल्लेबाज का नाम बता दो। आयुष। आयुष अगले बल्लेबाज बैटिंग के लिए मायरा की तरफ से। दूसरी गेंद पर मिली है सफलता अपने स्पेल में करण पाटिल को। एक अटैकिंग ऑप्शन है गेंदबाजी में करण। आयुष बायत के बल्लेबाज। तो दो अब युवा खिलाड़ियों के बीच में हमें संघर्ष देखने को मिलेगा। गेंदबाज भी काफी युवा, बल्लेबाज भी युवा है। एक स्लिप मौजूद। फील्डिंग में काफी हलचल नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बदलाव वहां पर। कभी किसी खिलाड़ी को पीछे ढकेला जाता है, उसी को फिर आगे भी बुलाया जाता है। चलिए अब सब कुछ सेट हो गया यहाँ पर सिल्वर स्टार्स के लिए। आयुष खेलने के लिए तैयार।
बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी हवा में छोड़ी थी। विकेट टू विकेट बॉलिंग करने में करण जहाँ माहिर है उसमें बहुत ज़्यादा मौके देते नहीं है बड़े शॉट्स लगाने के। इस बार रन आउट की अपील, पहले शायद मौका बना था वहाँ पर, विकेट कीपर उसको कैच नहीं कर पाए, अंपायर का कोई सिग्नल भी नहीं आया है, तो ये ज़रूर एज लगा था बल्ले का। जहां बल्ले से आता हुआ ये रन 41 पर अब 3 विकेट। यह है स्थिति मायरा स्पोर्ट्स की। अभी भी 110 रन और चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। देखिए फिर से ठीक तरह से बैट्समैन खेल नहीं पाए हैं। जान लगा दिए फील्डर्स ने अपने, एक एक सिंगल देना नहीं चाहते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करण पाटिल द्वारा, स्टंप्स टू स्टंप्स रखते हुए गेंद को जरा भी बाहर नहीं, और ये निकल के खेले हैं शायद से 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट शिवम गुप्ता द्वारा। काउंटर अटैक, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया इस बार, और देखिए थोड़ा दूर से हालांकि खेले थे, बहुत बढ़िया टाइमिंग यहाँ पर। भवेश पवार थे वाइड ऑफ डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। शानदार छक्का। बीच बीच में ऐसे बड़े स्ट्रोक्स आते रहेंगे तो शायद दबाव भी कम होता जाएगा। ओवर की समाप्ति हुई है, 6 ओवर के बाद स्कोर 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर मायरा स्पोर्ट्स। अब 12 ओवर्स का खेल अभी भी बाकी, 104 रन चाहिए। 72 गेंद में 104 रन। और इस एंड से सूरज केने को लगाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। सूरज केने इस एंड से गेंदबाजी के लिए लगाए जा रहे हैं। गेंदबाज का नाम बताएं। दशरथ। जहां दशरथ आक्रमण पर आते हुए, और दशरथ के लिए मैच अच्छा घटा है। पहले आप में बैटिंग उनकी उम्दा रही, एक अच्छी पारी खेली उन्होंने। हवा में गेंद फील्डर से थोड़ी सी दूर। ये शॉट पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था बैट्समैन का, थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि भावेश पवार से थोड़ी दूर रही गेंद, नहीं तो भावेश पवार फील्डर तो बड़े अच्छे हैं, मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी लपकने की क्षमता रखते हैं। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है क्रीज पर। मनोज, आपने भी पहला मैच यहाँ पर खेला, आप गेंदबाजी भी करते हो, बल्लेबाजी भी, एक ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हो, लेकिन ऐसा विकेट जब मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं शायद आपकी भी सोच यही रहती होगी कि ज़्यादा गेंदबाजी करने का मौका मिले तो अच्छा है। नहीं, गेंदबाजी तो हमारी टीम में हमें 2 साल से मिला नहीं है। पहले जब मैं यूनिक में खेलता था तो फिर बॉलिंग मिल जाती थी। एफटीएल में हमारे पास बहुत बॉलर हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है बॉलिंग के लिए। जहाँ एक से बढ़कर एक विकल्प आपकी टीम के पास है और अच्छा खेलती आ रही है एफटीएल। ये 2 बल्लेबाज अब किस तरह से पारी को आगे चलाएंगे उस पर नजरें हैं सभी की। दिलचस्प भी है काफ़ी, क्योंकि 3 विकेट ऑलरेडी पेविलियन में लौट चुके हैं, और यहाँ से एक आध और विकेट गिर जाता है तो वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं रहेगा माहिरा स्पोर्ट्स के लिए। मुश्किल में पड़ी जाएगी अगर एक और विकेट गिरा तो। लेकिन बहुत ही अच्छा ड्राइव करके सिंगल, अच्छी सोच बल्लेबाजों की कि गेम को लंबा ले जाएं, क्योंकि अगर एक 30-40 का पार्टनरशिप होता है तो नीचे क्रम में भी बल्लेबाज हैं, जैसे ताहिर हैं, फिर तुषार आरमरकर हैं, 2-3 बल्लेबाज हैं जो
अच्छा हिट लगाना जानते हैं। यहाँ और ये अपील लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर ने नकारा उसको। हालांकि ये गेंद तेज गति से टर्न हुई थी, शार्प टर्न था, लेकिन बैट्समैन चूंकि ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर, जिसके चलते अपील को ठुकराया अंपायर मुन्ना पठान ने। इस बार पीछे चली गई है गेंद। शॉट फाइन लेखा खिलाड़ी बहुत फाइन रखा गया है, शायद इस वजह से कि पीछे की तरफ बहुत रन्स बनते आए हैं आज पूरे दिन भर। पहले मैच में भी, इस मैच में भी विकेट कीपर के लिए उतना आसान नहीं है गेंदों को कलेक्ट करना, क्योंकि गेंदें नीचे रहती है। जड़ में रखी हुई गेंद, तो पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स, लेकिन उसके बाद की 3 गेंदों पर कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति यहाँ पर। स्कोर इस समय 50 रन, जहां 50 रन पूरे हो चुके हैं 7 ओवर के बाद। 50 रन का स्कोर 3 विकेट पे बनाया है माहिरा स्पोर्ट्स ने। विकेट उस तरह का नहीं है कीपर के हाथ से, आज बहुत 22 रन गए हैं, 22 50 लगभग 40 रन 22 में गया है विकेट कीपर की तरफ से। किसी भी टीम का विकेट कीपर यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल नजर आया नहीं है। एफटीएल के कीपर ने बहुत अच्छी कीपिंग की थी, अर्जुन थापा, उन्होंने बहुत अच्छा आज कीपिंग किया। आप देखो, आपने एक भी 22 में रन नहीं गया उनके। आज सुबह के मैच में अच्छा कीपिंग किया था उन्होंने। करण पाटिल अपना दूसरा ओवर लेकर, 66 गेंदों का खेल बचा है, 101 रनों की दरकार है। ओहो, ये बाहर की तरफ लेकर चले गए। लेंथ को भी इस दफा ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे मेरे ख्याल से बल्लेबाज, वो बैकफुट पर ही खेलने को देख रहे थे। हालांकि ऐसी गेंद थी जिसको फ्रंट फुट पर भी खेल सकते थे। ओ, ये गेंद घूमी है, जबरदस्त गेंद। विकेट के ऊपर से बाल बाल बचे, वरना गिल्ली उखाड़ते हुए जाती थी। करण पाटिल का यही एक खासियत है कि हवा देते नहीं, गेंद हवा में नहीं रखते, सीधा सीधा स्टंप टू स्टंप और तेज। ये देखिए, डायरेक्ट हिट और आउट। अंपायर की उंगली ऊपर, ये एक सिंगल चुराने का प्रयास और ये बहुत ही नुकसानदायी। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी। जहां ये आत्महत्या, इन्होंने खुद से अपना विकेट दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी। शिवम रन आउट के रूप में शिवम गुप्ता का विकेट गिरते हुए और इस विकेट के चलते मैच पर अपनी पकड़ और भी मजबूत बनाती हुई सिल्वर स्टार्स टीम कीपर का नाम ऋतिक पाटिल, बराबर है, ठीक है। चालाकी दिखाई यहाँ पर अपनी ऋतिक पाटिल ने। उन्होंने देखा कि मौका है, तुरंत पहुंचे गेंद पर और सटीक निशाना स्टंप्स पर। एक बार फिर से यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप का तुषार इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है। नए बैट्समैन तुषार आए हैं। चलिए, इस ओवर के बाद जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स है उनका हम जिक्र करेंगे एक बार फिर से। ये 8वां ओवर है, 50 पर 4 इस समय माहिरा स्पोर्ट्स। कट करने की कोशिश, थोड़े लेट हो गए स्ट्रोक में, गेंद तेज निकल गई थी वहां पर टप्पा पड़ने के बाद। अभी अभी क्रीज पर आए हैं तुषार अरमरकर।
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए करण पाटिल, अपील है और आउट। लेग बिफोर विकेट, यहाँ पर फ्रंट फुट पर आए थे बैट्समैन जरूर, लेकिन गेंद को खेलने से चूक गए। थोड़ा क्रीज के कोने से सीधा बॉल था ये, सीधी गेंद, शायद थोड़ी टर्न की उम्मीद कर रहे थे बैट्समैन, जिस वजह से कहीं ना कहीं गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए और स्टंप्स के सामने पाए गए। 5वीं सफलता मिली है यहाँ पर सिल्वर स्टार्स को। करण पाटिल के खाते में एक और सफलता, ये उनको मिलने वाली दूसरी सफलता है। स्थिति नाजुक, 151 रनों का पीछा करते हुए इस मैच में मायरा स्पोर्ट्स की 50 पर 5। लगातार अब विकेटें गिरती हुई, जो पार्टनरशिप की बात चल रही थी कॉम्बॉक्स में, वैसे पार्टनरशिप्स देखने को नहीं मिल रही है। और खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्पीड अप करना है खेल को प्लीज। नए बल्लेबाज को भी तुरंत मैदान में पहुंचना है। और अब नए बल्लेबाज बायत के सुनील पाटिल, इनकी विस्फोटकता टेनिस क्रिकेट में कई बार देख चुके हैं, लेकिन ये एक अलग मंच, अलग गेंद से क्रिकेट होता है। लेदर बॉल क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट में बहुत फर्क रहता है, लेकिन इनकी काबिलियत पर तो कोई शक नहीं है। क्षमता है कि वो एक शानदार पारी खेल सकते हैं, लेकिन क्या खेलेंगे वाकई में, ये देखने वाली बात है। हालांकि नंबर 7 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए सुनील पाटिल। करण पाटिल बहुत ही घातक गेंदबाजी कर रहे हैं इसमें। क्लीन बॉल्ड, पहली गेंद पर लंबा हिट लेने की कोशिश, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, फुलर लेंथ, बिल्कुल विकेट टू विकेट, और गेंद लगी है डंडे पर। तो सुनील पाटिल भी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए उन्होंने दर्शकों को भी निराश किया। 50 पर गिरा है 6ठा विकेट। तो मैं चर्चा कर रहा था फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप की। चेयरपर्सन इम्तियाज पापा, यासुद्दीन शेख, असरार अंसारी, तौसीफ काजी, ये मेंबर्स है, मुनाफ शेख, अदनान सैयद, कासिम बाबू, अमीदो अंसारी और आमिर अंसारी, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट अब तक लाया गया है। तो शुरुआत जो है वो 4 टीमों से की गई है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और ज़्यादा टीमें इस टूर्नामेंट से जुड़ती जाएंगी। आठ ओवर के बाद 50 पर 6 रन चेज करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल काम ही है। पिछले मैच में भी लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम परास्त हुई, अंजुमन टीम। और यहाँ पर मायरा स्पोर्ट्स की जो स्थिति है वो भी काफी नाजुक। दशरथ, खूबसूरत गेंद, हल्का सा ड्रिफ्ट, हवा में अंदर की तरफ आई और टप्पा पड़ने के बाद ये बाहर की तरफ गेंद घूमी है। इस बार फुल पर लेकर ड्राइव किया है भविष्य पवार के बगल में से, लेकिन वहां पर पीछे बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है, तो एक ही रन मिलेगा बैट्समैन को। आयुष और अनुराग सिंह की जोड़ी अब क्रीज पर। अनुराग ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की। अनुराग और आकाश पाठक दोनों बॉलर्स ने काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। आकाश पाठक ने तो 5 विकेटें भी चटकाई।
लेकिन अन्य गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए, जिसके चलते स्कोर जो है वो 150 तक पहुंच गया और ये स्कोर अब पहाड़ नुमा लगने लगा है। एक और सिंगल। काफी अच्छी स्थिति में इस मैच में सिल्वर स्टार्स। और यहाँ पर मौका था स्टंपिंग का, बैट्समैन को छकाने में कामयाब हुए थे गेंदबाज दशरथ, आगे निकले थे वहां पर खेलने के लिए आयुष। विकेट कीपर के ग्लव्स में ये गेंद आ जाती तो जरूर आउट हो जाते। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद को ढकेला है, एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। शांत और खामोश क्रिकेट इस समय भिनार के डीडी ग्राउंड पर। इस बार विद स्पिन टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, सफाई से खेल नहीं पाए और ये इकोनॉमिकल ओवर समाप्त होता हुआ 53 पर 6, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लेदर ब्लास्ट सीजन 1 का ये दूसरा मैच। बैटिंग कार्ड आप देखिए, भाविक ओपन करने आए थे, कुछ खास योगदान नहीं दे पाए सलामी बल्लेबाज शिवम गुप्ता, हालांकि कुछ देर तक टिके हुए थे क्रीज पर लेकिन रन आउट हुए। आधे ओवर्स खत्म हो चुके हैं, 53 रन बने हैं, आधे से ज्यादा विकेट्स गवा दिए हैं मायरा स्पोर्ट्स ने और अब बचे हुए 9 ओवर्स में कठिन काम है। 98 रन्स अभी भी चाहिए। चौवन गेंदे, 98 रन और मात्र 4 विकेट्स बाकी। करण पाटिल, दोनों छोर से गेंदबाजी करने का उनको मौका मिला है। 2 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट्स। सबसे सफल बॉलर है इस पारी में। आज पंजा खोल सकते हैं। अभी भी हम देखें तो 11 गेंदे उनके स्पेल में शेष और जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेट्स और चटकाए तो ताज्जुब नहीं होगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, यहाँ पर सिंगल लेने का मौका। अभी तक इस रनचेज में हम देखें तो बल्लेबाज कंट्रोल में नजर आए ही नहीं है। शुरुआती झटके लगे, उसके बाद पार्टनरशिप्स देखने को मिली नहीं है, तो शुरुआत से ही विकेटें जो है वो गिरती चली गई है। बैकफुट पंच, 1 रन यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। हालांकि बहुत आसानी से रन्स देना पसंद नहीं करते हैं गेंदबाज करण पाटिल और ज्यादातर विकेटें निकालने के लिए देखते हैं। इस बार कट करना चाहते थे, मोटा सिरा बल्ले का शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया गया, यहाँ पर रन नहीं मिला है। पॉइंट की दिशा से गेंद को निकालने का प्रयास था आयुष का। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसी गेंदबाजी के विरुद्ध रन्स बनाना। हालांकि अब देखिए टारगेट और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आयुष जरूर चाहेंगे कि और देर क्रीज पर टिका जाए। ज्यादा देर खेलेंगे तो उनके आत्मविश्वास के लिए बेहतर हो सकता है। स्लॉग स्वीप करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छा ओवर यहाँ पर खत्म करते हुए करण पाटिल। 10 ओवर के पश्चात स्कोर 55 पर 6। पिछला मैच भी रनचेज में कुछ इसी तरह की हालत हमने देखी थी।
अंजुमन टीम की, लेकिन फिर आखिर के कुछ ओवर्स में मुनाफ शेख ने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। एक ही ओवर में 23 रन भी बनाए थे उन्होंने, 3 छक्के लगाए थे और वहाँ पर थोड़ी उम्मीदें जागी थी, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम था उनके लिए भी और आखिरकार 34 रनों से अंजुमन अपना मुकाबला हारी यहाँ पर FTL 11 के विरुद्ध। तो मुनाफ शेख की जो पारी थी कुछ उस तरह की, अब धमाकेदार पारी किसी ना किसी को खेलनी होगी। भावेश पवार आए हैं और आते ही विकेट चटकाई, जबरदस्त गेंद भावेश पवार की, पहली गेंद पर सफलता मिली है। पवार को बैकफुट पर खेलने का प्रयास, वहां पर इस विकेट में उछाल बहुत कम है और जब जब हमने देखा है ज्यादातर जो बैट्समैन आउट हुए हैं बोल्ड के रूप में वो बैकफुट पर खेलते हुए नजर आए हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर जाने के लिए भी थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल गेंदें नीचे रहती है बल्कि एक आध गेंद बहुत खतरनाक ढंग से ऊपर उठ जाती है। तो बल्लेबाजों के मन में संदेह जरूर रहता है हमेशा यहाँ पर। अब केवल 3 विकेट्स दूर जीत से सिल्वर स्टार्स। ताहिर आए हैं और ताहिर ने आते ही उठाकर खेला है, लेकिन यहाँ पर गेंद फील्डर तक कैरी नहीं हुई। लॉन्ग ऑफ पर अच्छी टाइमिंग तो नहीं थी और वो बेहतर रहा कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए। ताहिर एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं ताहिर। भावेश पवार अंदर की तरफ पिलाने का प्रयास कर रहे हैं गेंद को, अच्छा खासा गेंद को स्पिन कराने की काबिलियत भावेश पवार के अंदर। ये देखिए इस बार थोड़ा दूर से लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास, अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया है भावेश पवार ने, पहली गेंद पर उनको विकेट मिली है। इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही शानदार कवर ड्राइव और 4 रन मिलेंगे ताहिर को। लगातार बड़े बड़े हिट्स लगाने की कोशिश और थोड़ा स्ट्रगल भी किया उन्होंने शुरुआत में, लेकिन अब की बार गैप ढूंढा ऑफ साइड में, चौके से आखिरकार उन्होंने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर अब 59 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 11वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है, 151 का टारगेट और ये शायद मैदान के बाहर जाए। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए ताहिर, शानदार शॉट, 6 रन प्राप्त किए हैं पिछली 2 गेंदों पर 10 रन। ये गेंद बिल्कुल हाफ वाली बन रही थी और सीधे बल्ले से प्रहार किया है। लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी थे उनको लगा कि उनका मौका बनेगा, लेकिन अवसर नहीं था करण के पास, उनके सिर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो यहाँ पर अपने लंबे हाथ दिखाने शुरू कर दिए हैं ताहिर ने आते ही। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 65 पर 7 मायरा स्पोर्ट्स। नेवर लेकर करण, ये भी अच्छा शॉट है, इस बार थोड़ा वेट करते हुए खेला। देखिए गेट के बाहर जो एक वैगनार गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है 3111, तो उस व्हीकल के ओनर से रिक्वेस्ट है कि वो गाड़ी वहाँ से हटाए, क्योंकि ट्रैफिक की थोड़ी समस्या हो रही है। अपील जरूर है, लेकिन कोई ज्यादा आत्मविश्वास अपील में नहीं था, थोड़ा उत्साह जरूर नजर आया। पसंद करते हैं ताहिर स्पिनर्स का सामना करना, क्योंकि लंबी हीटें मारने के लिए जाने जाते हैं। इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खेला, 1 रन मिलेगा ताहिर को। स्कोर अब 67।
जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 13 के करीब पहुंचता हुआ 39 गेंदों में 84 रनों की जरूरत। दिल्ली अभी भी बहुत दूर है मायरा स्पोर्ट्स के लिए। और अब की बार यहां पर हिम्मत जुटाई है आयुष ने, लेकिन पाए गए डीप में। शानदार कैच, बहुत ही खूबसूरत ये कैच। गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाए, छक्का लगाने का प्रयास था, ज्यादा ऊंची चली गई थी, पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। और ये अच्छा कैच सूरज केनी द्वारा, कप्तान खुद वहां पर गेंद के नीचे पहुंचे थे। तो आयुष भी आखिरकार आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए, जरूर काफी देर से क्रीज पर टिके हुए थे लेकिन तेज गति से रन्स नहीं बना पाए थे। हालांकि यहाँ पर ताहिर उनके साथ थे तो कहीं ना कहीं वो सिंगल लेकर भी ताहिर को स्ट्राइक पर ला सकते थे। ताहिर बड़े हिट्स ऑलरेडी लगा भी चुके हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की बाउंड्री को क्लियर करने की और आउट हो गए आयुष। और अब तो केवल 2 विकेट्स बचे हैं मायरा स्पोर्ट्स के। एक और नए बैट्समैन क्रीज पर। शानदार गेंद थी है, काफी अच्छे कंट्रोल के साथ बॉलिंग की जा रही है। कभी गेंदों को थोड़ा सीधा रखते हैं, स्टंप्स की तरफ रखते हैं, कभी घुमाते हैं। आकाश पाठक नंबर 10 पर, जिन्होंने 5 विकेट लिए। स्वीप लगाने का प्रयास, चूक गए और ये सफल ओवर समाप्त हुआ करण का। तो करण पाटिल का स्पेल खत्म, 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी करण पाटिल की। चार ओवर में 12 रन और एक मेडन भी था उनका, 4 विकेट लिए उन्होंने। सड़सठ पर 8 मायरा स्पोर्ट्स। भवेश पवार, एक विकेट प्राप्त कर चुके हैं भवेश पवार। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था उन्होंने। पिछले मैच में मुनाफ थे, इस मैच में ताहिर है। आखिर के ओवर्स में जो दर्शकों को एंटरटेन करना जानते हैं, इस बार तेज निकल गई गेंद भवेश पवार की। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, एक लंबा हिट लेने की कोशिश। ज्यादा सिंगल्स लेने में विश्वास नहीं रखते ताहिर। अक्सर हमने इनको देखा है तो बड़े हिट्स लगाते हुए देखा है कुछ इस तरह से। ये गजब का स्ट्रोक है, शॉट ऑफ द मैच, 6 रन। जितनी तेज आई थी भावेश पवार के हाथ से, उससे कई तेज ये चली गई है मैदान के बाहर। हालांकि थोड़ा ताज्जुब भी ये होता है कि ताहिर जो है वो बहुत नीचे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मुझे लगता है कि वो थोड़े ऊपर भी खेल सकते थे, लेकिन माहिरा स्पोर्ट्स की अलग सोच। ताहिर के पास चूंकि अनुभव भी है, ऐसे विकेट्स पर भी कई बार खेल चुके हैं। एक और लंबा हिट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक और छक्का। बिल्कुल पिछले मैच में जिस तरह से मुनाफ ने बैटिंग की थी, वो कुछ उसी तरह की ये बल्लेबाजी है ताहिर की। हालांकि 2 ही विकेट्स बचे हैं, लेकिन ताहिर हार मानने को तैयार नहीं है। 2 गेंदों में 2 छक्के, पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और उसके बाद गेंदबाज के सिर के ऊपर से। आक्रमण भावेश पवार पर, रन संख्या 79 पर 8। 23 रनों पर बैटिंग करते हुए ताहिर 10 गेंदों का मात्र सामना किया है और 3 छक्के उनके पारी में शामिल, एक चौका भी जड़ चुके हैं। ये भी थोड़ी तेजी थी, इस बार एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑफ मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा ताहिर को। क्या यहां से ये मैच जीतने का मौका बन सकता है मायरा स्पोर्ट्स के पास? 80 रन तो बन चुके हैं, हालांकि लक्ष्य अभी भी काफी दूर। 71 रन और चाहिए यहाँ पर
इनसाइड एज आकाश पाठक के बैट से जाकर टकराई गेंद, बच गए। रन तो नहीं लेना चाहेंगे इस आखिरी गेंद पर ताहिर। 13 रन आए ओवर से, स्कोर हुआ है 13 ओवर्स के बाद 80 रन। 5 ओवर्स मात्र बचे हैं और 71 रनों की आवश्यकता है। देखिए पिछले मैच में 4 ओवर में 72 रन चाहिए थे, तब मुनाफ ने 23 रन 1 ओवर में लिए थे और थोड़ा सा डराया जरूर था अपोजिशन को। यहाँ पर भी ताहिर ऐसे बल्लेबाज है, यदि मुझे लगता है कि उनको साथ मिले आकाश पाठक का और एक ताहिर जो है चार ओवर भी खेल जाते हैं तो क्या पता मैच का नतीजा कुछ और ही हो सकता है। लेकिन अब तक का जो खेल हुआ है उससे हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो सिल्वर स्टार्स के कंट्रोल में हैं। तीन छक्के जड़ चुके हैं ताहिर, लेकिन ताहिर को भी पता है कि ये पर्याप्त नहीं है और इस पारी को बहुत लंबा लेकर जाने की आवश्यकता है। हालांकि लगातार बड़े हिट्स खेलते हुए क्रीज पर टिके रहना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है। हेलमेट मंगाया है वहां पर ताहिर ने, क्योंकि अब थोड़ी तेज गेंदबाजी यहाँ पर होने जा रही है। विवेक शेलार आक्रमण पर आए हैं। नए गेंद से शुरुआत की थी, अच्छा स्पेल रहा था विवेक का। शुरुआत में विकेट छटकाया था उन्होंने, सुल्तान खान के साथ नई गेंद का इस्तेमाल किया था। सुल्तान को भी सफलता मिली थी नई गेंद के साथ। काम यहाँ पर आसान है वैसे देखा जाए तो गेंदबाजों का। सिर्फ 2 विकेट बचे हैं, 30 गेंदों में 71 रन, मुश्किल चुनौती मायरा स्पोर्ट्स के सामने। लेकिन ताहिर लगे हुए हैं। 11 गेंदों में 24 पर नाबाद। आकाश पाठक 4 गेंदें खेलिए, खाता खुला नहीं है। ताहिर के पास स्ट्राइक, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन उनके लिए एक डीप मिड विकेट है। स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर रखा है, फाइन लेग बाउंड्री पर। ऑफ साइड में डीप थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। जगह बनाई और गैप ढूंढा है, जबरदस्त स्ट्रोक। घास से चिपकी हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत करारा प्रहार। और ये खासियत है ताहिर की, जब भी शॉट खेलते हैं तो पूरे ताकत के साथ। जगह बनाई और इनसाइड आउट ड्राइव। ज्यादातर हम देखते हैं कि इस तरह के शॉट्स इनसाइड आउट बैट्समैन जब खेलते हैं तो वो हवा में इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पर गैप ढूंढा ताहिर ने। ताहिर ने बता दिया है कि उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। जरूर लोअर ऑर्डर में आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन एक अच्छी पारी खेलते हुए इस बार जानबूझकर दिशा दिखाई है थर्ड मैन की तरफ। फील्डर का प्रयास जरूर था वहां पर रोकने का, लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन और फिर से जगह बनाई। ये गेंद अच्छी थी, लेकिन शॉट भी बहुत बेहतरीन। जानबूझकर बैट का फेस खुला वहां पर ताहिर ने अंतिम क्षणों में। चतुराई भरा स्ट्रोक। ताकत तो दिखा चुके हैं ताहिर, लेकिन इस बार नजाकत भी दिखाई है। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके विवेक शेलार के इस नए स्पेल में। गरमाता हुआ ये मैच। अच्छी गेंद एक बार फिर से विवेक द्वारा, रूम के लिए क्रैम्प करते हुए वहां पर ताहिर को। इस बार सिंगल लिया है और अब स्ट्राइक आकाश पाठक के पास। तो अभी देखना है कि क्या ये जो 10वें नंबर के बल्लेबाज है उनको आउट करने की कोशिश होगी यहाँ पर विवेक शेलार की। 2 ही तो विकेटें बची है, 2 विकेट्स आप चटका लेते हो, ताहिर भले नॉट आउट भी रहे तो फिर
यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है सिल्वर स्टार्स को, शायद दूसरी सोच के साथ गेंदबाजी हो सकती है। और तेज तर्रार गेंद इस बार, बढ़िया रफ्तार, अच्छी खासी रफ्तार निकालते हैं विवेक शिलार। अब यहां से 26 गेंदों में 62 रनों की जरूरत। ताहिर के बल्लेबाजी का लुत्फ जरूर यहाँ पर दर्शक उठाते हुए, और जब छक्के लगाते हैं तो बहुत लंबे छक्के लगाते हैं ताहिर। पिछले ओवर में भावेश पवार के विरुद्ध लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक, और एक बिल्कुल सामने जो छक्का जो उन्होंने जड़ा था, काफी दूर जाकर गेंद गिरी थी। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और साथ में जो मध्य क्रम के बल्लेबाज है वो विशेष कुछ योगदान नहीं दे पाए मायरा स्पोर्ट्स के लिए, इसीलिए इतनी नाजुक अवस्था है। विकेट्स लगातार गिरते रहे, 4 विकेट चटकाए करण पाटिल ने, बहुत जबरदस्त उनका स्पेल रहा। अभी भी 2 गेंदे विवेक के इस ओवर में शेष है। आकाश खेलने के लिए तैयार, यॉर्कर की कोशिश, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ढकेला कवर्स में और एक सिंगल ले लिया। तो अब स्ट्राइक एक बार फिर से ताहिर के पास। मनोरंजन तो किया है दर्शकों का ताहिर ने 14 गेंदों में 33 पर बल्लेबाजी करते हुए। ओहो, ये खतरनाक गेंद थी, तेज इन कटर अंदर की तरफ कटी भी थी और नीचे भी रही थी। 22 का इशारा वहां पर, यहाँ पर किस्मत का साथ जरूर मिला है ताहिर को। और इसके साथ ही विवेक शिलार का ये ओवर समाप्त हुआ। 14 ओवर के पश्चात स्कोर 91 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और अब 4 ही ओवर का खेल बचा हुआ है। 4 ओवर में 60 रनों की आवश्यकता है, 15 रन प्रति ओवर। जिस तरह का ताहिर का अंदाज हमने देखा है, 4 ओवर में 60 रन गेटेबल हो सकते हैं उनके लिए। लेकिन ये जो बचे हुए ओवर से, ये क्या वाकई में उनकी टीम खेल पाएगी या ताहिर अंत तक खेल पाएंगे या नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। चलिए, कैप्टन सूरज के ने अपने एक और फ्रंटलाइन गेंदबाज की तरफ चले हैं, जहां सुल्तान खान आए हैं आक्रमण पर। ताहिर को आउट करने के लिए क्या रणनीति हो सकती है, उसके बारे में जरूर वहां पर सोच विचार। काफी तेज तर्रार गेंद सुल्तान खान की, पूरी तरह से छकाया वहां पर ताहिर को। तेज बॉलर्स के विरुद्ध हमने देखा है कि रूम बनाकर खेलने की कोशिश करते हैं। स्पिनर्स के विरुद्ध बड़े बड़े प्रहार किए उन्होंने। सुल्तान का छोटा सा वैसे बॉलिंग रनअप है, लेकिन तेज डालते हैं। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर को भेद नहीं पाए। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर ताहिर को। कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कुछ वही दृश्य है। ताहिर ने तो बढ़िया बैटिंग की है, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पीछे है मैच में। उनकी टीम बहुत अच्छी गेंदी है। सुल्तान इज बेंडिंग इज बैक, जोर लगाते हुए गेंदबाजी में। अच्छे खिलाड़ी है सुल्तान खान। एक और शानदार गेंद, ज्यादा पैर चले नहीं है वहां पर। वैसे भी नंबर 10 के बल्लेबाज है आकाश पाठक,
और उनके लिए तो बड़ा ही चैलेंजिंग है ये सुल्तान खान को फेस करना। इसके बाद एक और बल्लेबाज का आना बाकी है। 8 विकेटें गिर चुकी है ऑलरेडी। देखिए फिर से गलत लाइन पर खेल बैठे। एक और अच्छी गेंद सुल्तान खान की। महज 1 रन खर्च किया है सुल्तान खान ने अपने इस ओवर में, और अब केवल 1 गेंद इस ओवर में शेष है। कुल मिलाकर 19 गेंदें, जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत। बढ़िया यॉर्कर, यहाँ पर अपील भी हुई लेकिन बल्ले से टकराई थी गेंद इनसाइड एज। तो विकेट अपना बचाने में कामयाब हुए सुल्तान खान के विरुद्ध आकाश पाठक। स्ट्राइक अब रहेगा ताहिर के पास। रोचकता अभी भी बरकरार है खेल में, हालांकि बड़ा मुश्किल काम बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 18 गेंदों में 59 रन चाहिए। तो ताहिर के बल्लेबाजी से मुनाफ शेख की बल्लेबाजी हमने पिछले मैच में देखी, उससे पता चलता है कि चेस करना मुश्किल जरूर है लेकिन यहाँ पर रन्स बनते हैं। आपके पास अच्छे शॉट्स है, आप बॉलर्स पर आक्रमण करोगे तो जरूर बॉलर भी थोड़ा बैकफुट पर चला जाता है। और 2-3 तो बड़े शॉट्स की वो बात है, हमने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने पारियां खेली है, लेकिन विकेट पर उसके लिए टिकना बहुत जरूरी, जो कि शुरुआती बल्लेबाज कर ना सके, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कर ना सके। और साथ में हमने देखा कि ज़्यादा स्ट्राइक रोटेशन पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते जो रिक्वायर रेट है वो भी लगातार बढ़ता चला गया, जो 8 के करीब था शुरुआत से, फिर 9, 10, 12, 13 और अब तो देखिए 20 के करीब है रिक्वायर रेट। सूरज केनी कप्तान अब आए हैं गेंदबाजी के लिए सिल्वर स्टार्स की ओर से। टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को ताहिर को भी पता है कि ये लगभग असंभव सा समीकरण है उनके सामने, लेकिन जितना हो सके उतना नजदीक जाने की कोशिश। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, फाइन लेग जो बाउंड्री पर था उसको थोड़ा आगे बुलाया गया है। बढ़िया गेंद थी ये, लेकिन नतीजा बल्लेबाज के पक्ष में जा सकता था, यहाँ पर चौका मिल सकता था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग करण पाटिल की। थर्ड मैन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं, बाउंड्री तो रोकी उन्होंने और ताहिर रन लेने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब तो आर या पार यही सोचा है ताहिर ने। जैसे स्पिनर्स पर आक्रमण हुआ उसके बाद तेज गेंदबाजों को हमने देखा है। बेहतरीन कैच, भावेश पवार इसी के लिए तो जाने जाते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर है। जबरदस्त कैच लपका उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और ताहिर की एक विस्फोटक पारी यहां पर हुई खत्म। जबरदस्त बल्लेबाजी ताहिर की और जबरदस्त कैच भावेश पवार द्वारा। थोड़ी सी जगह बनाई थी यहाँ पर, स्लैश किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, थोड़ा सा बिहाइंड स्क्वायर, और भावेश पवार सही समय पर ऊपर उछले, अच्छा कैच उन्होंने समाप्त किया। देखिए इसके बाद तुरंत फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच जैसे ही खत्म होगा यहाँ पर टॉस किया जाएगा इस मैच की विजेता टीम और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक्स के बीच में। आखिरी जोड़ी क्रीज पर, हंजला कुंगले अंतिम बल्लेबाज, आते घुमाने का प्रयास वहां पर, शॉट फाइन लेग पर सुल्तान खान मौजूद है, रन नहीं मिलेगा। ताहिर की एक अच्छी यादगार पारी, यहाँ पर 33 रन बनाए उन्होंने, जिसमें काफी आकर्षक शॉट्स देखने को मिले। धीमी ऑफ कटर और इसके साथ ही मैच समाप्त कॉटन बोल्ट के रूप में। हंजला कुंगले आउट, पारी यहाँ पर खत्म, मैच खत्म हुआ और मैच को आसानी के साथ आखिरकार जीत लिया है सिल्वर स्टार्स ने। बहुत अच्छी ऑफ कटर थी है,
बल्ले की काफी ऊपर लगी, ऑन साइड में उसको पुल करने का प्रयास कर रहे थे, एक लंबा हिट लेने की कोशिश लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। तो इस तरह से ये मैच जीता है 58 रनों से। बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है सिल्वर स्टार्स के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस सिल्वर स्टार्स एंड हार्ड लक मायरा स्पोर्ट्स।